वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ अनुराधा दुबे और मैं सेकंड पार्ट लेके आई हूँ शॉर्ट कंपोजिशन फॉर क्लास 12th का। और हम कर रहे थे एडवर्टीज़मेंट, जिसमें हमने एडवर्टीज़मेंट किस पर्पस से ड्राफ्ट किए जाते हैं ये पढ़ा, किस किस टाइप के एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं ये पढ़ा, और कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के एडवर्टीज़मेंट्स लिखना भी हमने सीखा। जो कुछ मेन बातें जो याद रखने लायक थी, जो मैंने आपको तब भी बताई थी, और मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि एडवर्टीज़मेंट जो होता है इसका जो वेटेज होता है इस क्वेश्चन का, ये 4 मार्क्स का होता है, जिसमें 1 मार्क्स आपका फॉर्मेट का होता है, 2 मार्क्स कंटेंट के लिए होते हैं, एंड 1 मार्क्स इज़ फॉर योर एक्सप्रेशन। तो ये तीनों चीज़ों पर, इन तीनों क्राइटेरिया पर एनालाइज करते हुए ही आपको अपना एडवर्टीज़मेंट ड्राफ्ट करना होगा, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि एडवर्टीज़मेंट लिखने के लिए जितने भी वर्ड लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पे करना पड़ता है, तो इट इज़ वाइज कि योर एडवर्टीज़मेंट शुड बी एबल टू कन्वे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन विद इन द मिनिमम पॉसिबल words. So we have already done the situation vacant and situation wanted type of advertisements. We have also done the sale and purchase of property, sale and purchase of vehicle, sale and purchase of household items, and now we will move ahead with another types of the advertisement. So let's start with to let. टू लेट, मैंने जब क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट आपको दिखाया था तो बताया था कि टू लेट जो होता है वो प्रॉपर्टी को किराए पर उठाने के लिए इस वैरायटी के एडवर्टीज़मेंट को लिखा जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रॉपर्टी को बेचने या ख़रीदने के लिए जो डिस्क्रिप्शन हम यूज़ कर रहे थे, दैट विल बी एप्लीकेबल हेयर ऑल्सो विद स्लाइट changes. So let's see the value points, what should be included while we are drafting an advertisement for to let. So we can start with wanted or available. Generally ये किराए पर उठाने के लिए जो पर्सन होता है, जो फर्स्ट पार्टी होती है, वो खुद ही ऑफ़र करती है, तो आप शुरू कर सकते हैं वांटेड या अवेलेबल से। अगर आपको प्रॉपर्टी देनी है तो खरीदनी है तो आप वांटेड से कर सकते हैं, किराए पर लेनी है। और अगर आपको किराए पर उठानी है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो यू कैन स्टार्ट विद अवेलेबल। देन यू विल राइट द टाइप ऑफ अकोमोडेशन, किस टाइप की प्रॉपर्टी है जो किराए पर आप देना चाहते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा। और अकोमोडेशन के लिए आप फ्लैट हो सकता है, आपका इंडिपेंडेंट हाउस हो सकता है, आप अपने घर का कोई एक फ्लोर दे सकते हैं किराए पे, या कोई एक पोर्शन दे सकते हैं किराए पे। तो वट एवर इज़ देयर, ये आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग यू विल गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। एंड डिस्क्रिप्शन वही होगा जो आप सेल और परचेज़ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए दे रहे थे। फॉर एग्जांपल साइज, फ्लोर, नंबर ऑफ रूम्स, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स, लोकेशंस एंड सराउंडिंग्स। तो थोड़े से स्लाइड चेंजेस के साथ जो आपका प्रॉपर्टी वाला जो था, सेल एंड परचेज वाला जो एडवर्टीजमेंट था, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू लेट। सो नेक्स्ट इज रेंट एक्सपेक्टेड। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप क्या रेंट एक्सपेक्ट करते हैं। एंड आफ्टर दैट कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस विच यू कैन फाइंड इन योर क्वेश्चन, एंड फ़ोन नंबर इट कैन बी देयर और यू कैन यूज़ सम फिक्शनल वन। सो लेट्स राइट एन एडवर्टीजमेंट विद द हेल्प ऑफ these value points. So let's start with available on rent. So you have started with available on rent. It's clear from the very starting that you are searching for, offering a property on rent at Ashok Bihar, DDA, MIG, 2nd floor. You have given the place, you have given the type of the flat, floor, 2 bedrooms, lobby, balcony, fully furnished, well ventilated, walking distance from market. So almost all the points you have covered, whatever the points which were there in your property selling advertisement, वो सारे point आप यहाँ पर as it is भी use कर सकते थे। बाकी जो भी आपका जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बारे में जो भी आप इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। So rent expected, you can disclose the rent, or you can write
rent negotiable, right? You can negotiate the rent after you meet the client, or you can give the fixed rent itself. Company lease preferred, because you are offering a property on rent, so you should write company lease preferred. Then contact address and phone number. So you have given the detailed name, address and phone number of the advertiser, the person who is एडवर्टाइजिंग. सो दिस वॉज द 2 लेटर. फिर से समझ लीजिए, आपको शुरू करना है अवेलेबल ऑन रेंट से. इसके बाद एड्रेस हो गया, टाइप ऑफ अकोमोडेशन हो गया, उस अकोमोडेशन के जो भी फीचर्स हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आपको दे देने हैं. उसके बाद आपको रेंट जो है वो डिस्क्लोज़ कर देना है, और उसके बाद कंपनी लीज प्रेफर्ड आपने लिख दिया, और इसके बाद कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. सो दिस वॉज द 2 लेटर. लेट्स मूव ऑन टू द next type, that is the educational institution. It can be educational institution, or it can be a coaching center, it can be a gym, it can be a retail shop, whatever it can be there. तो जो भी आपका ये है, जो हब है, उसको आपको एडवर्टाइज अगर करना है तो आप इन पॉइंट्स पर कर सकते हैं. नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन विद इट्स पास्ट रिकॉर्ड, आपको उसका नेम देना है, और उसके साथ ही उसका पास्ट रिकॉर्ड अगर है. अगर आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है देन इट्स ओके, लेकिन अगर आप ये पहले से चल रहा है तो आप उसको पास्ट रिकॉर्ड जो है वो डिक्लेम कर सकते हैं. इसके बाद कोर्सेज ऑफर्ड विच विल बी गिवन देयर इन योर क्वेश्चन इटसेल्फ. अगर उसमें दिया है तो आप सारे कोर्सेज जो हैं वो डिक्लेयर कर देंगे. ड्यूरेशन क्या है आपके कोर्सेज का, आप वो बताएंगे. एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, आप उस पर्टिकुलर कोर्सेज जो आप ऑफ़र कर रहे हैं वो उसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ये आप बताएंगे उसको. जो आपका क्लाइंट है, ये है आपका फैसिलिटीज़ एंड फी स्ट्रक्चर. जो भी फैसिलिटीज़ और जो भी आप जो स्पेशलिटीज़ हैं आपके यहाँ की, वो आप वहाँ डिस्क्राइब कर देंगे, और फी स्ट्रक्चर को भी डिटेल में डिस्क्लोज़ करेंगे. लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन लिखेंगे, एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बताएंगे. तो लेट्स ड्राफ्ट एन एडवर्टीज़मेंट. IIFL, Indian Institute of Foreign Languages, it is the name of the institution, announces the commencement of its courses, right, in Japanese, French, etc. So you have given the name of the courses you are offering. Duration 3 months, so it is the duration of the course. Eligibility, senior secretary, this is the eligibility. Excellent faculty, these are the general terms which you can use according to your own choice. Computerized training, you can also use some modern time or type of requirements which the modern institution are offering, for example fully Wi-Fi campus or centralized AC. These kind of things can also be given in this kind of advertisement. So incentives for early birds, if concession is there, so we have taken it. Send in your application by, you can leave the last date for registration according to your choice, or contact secretary. If the name is given there, you can use the name. I have written secretary and the phone number. तो फिर से देख लीजिए, आप उसका इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे, कोर्सेज ऑफ़र करने के बारे में लिखेंगे, जो कोर्सेज आप ऑफ़र कर रहे हैं वो लिखेंगे, उनका ड्यूरेशन क्या है वो लिखेंगे, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो लिखेंगे, फैकल्टी के बारे में, और जो फिज़िकल जो फीचर्स हैं वहाँ के उसके बारे में, जो आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उनके बारे में आप लिखेंगे. फ़ीस स्ट्रक्चर और फीस के बारे में अगर कोई बात है तो आप लिखेंगे. सो वी कैन write the fees directly itself. For example, we can write rupees 20,000 per course. In this way also we can disclose the fees. And let's move on. And next type is lost and found. Lost and found category, and we have taken the value points for 2 types of ये वी कैन से टॉपिक्स, मिसिंग पर्सन्स और पैट्स. ठीक है, कोई पर्सन खो गया है या कोई पैट खो गया है, तो यू कैन स्टार्ट विद मिसिंग. यू कैन स्टार्ट विद मिसिंग इफ़ द पर्सन और पैट इज़ लॉस्ट. ध्यान रखिएगा,
चीज़ के लिए नहीं, पर्सन या पेट अगर खोया है तो यू विल स्टार्ट विथ मिसिंग। उसके बाद उस पर्सन या उस पेट का आप फिज़िकल डिस्क्रिप्शन देंगे। अगर पर्सन खोया है तो आप उसका नाम बताएंगे, उसका एज बताएंगे, उसका हाइट बताएंगे, उसका कॉम्प्लेक्शन बताएंगे, उसका फिज़िकल बिल्ट किस टाइप का है वो बताएंगे, उसने क्लोथ्स क्या पहने हुए हैं वो बताएंगे, और अगर कोई आइडेंटिफाइंग फीचर है तो हम वो भी बता सकते हैं। ठीक है, किसी के चोट का निशान है, किसी के कोई स्पेसिफिक जगह पर तिल है या टूथ फॉर टूथ, इस टाइप की कोई भी अगर आइडेंटिफाइंग फीचर है तो वो हम बताएंगे। अगर कोई पेट खोया है तो हम क्या डिस्क्रिप्शन देंगे, वी विल राइट नेम, वी विल राइट ब्रीड, एज, कलर ऑफ स्किन, फर एट्सेट्रा, ये सब लिखेंगे। और जो कॉमन फीचर्स हैं जिससे हम एंड करेंगे इस एडवर्टीज़मेंट को, वो पर्सन और पेट दोनों के केस में कॉमन रहेंगे, एंड इट विल बी सिंस, व्हेन और फ्रॉम वेयर मिसिंग। आपको अपने एडवर्टीज़मेंट में ये बताना पड़ेगा कि ये ऊपर वाला पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर पेट जो मिसिंग है वो कब और कहाँ से मिसिंग है। उसके बाद हम अगर कोई रिवॉर्ड है तो उसको हम डिस्क्लोज़ करेंगे, और इसके बाद कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल for first of all the example for person missing a boy. It can be a girl, it can be a man, whatever is that. Missing a boy, his name Shantanu Kumar, 21 years, age हो गई, 5/10 उसकी height हो गई, fair उसका complexion हो गया, strong built, physical built हो गई, wearing white t-shirt and pant, ये उसका identifying feature हो गया। Since दिस डेट फ्रॉम BT कॉलेज होशियारपुर, ये इस टाइम से खोया हुआ है। फाइंडर विल बी ड्यूली रिवॉर्डेड। यू कैन ऑल्सो राइट द अमाउंट ऑफ द रिवॉर्ड, राइट, यू कैन राइट लाइक दिस, रिवॉर्ड ₹10,000, and this finder will be duly rewarded will also work. Inform IP police station Arambagh, phone number, whatever phone number is given there. So the contact address will be given in your question. तो ये सारी information, maximum information भी you can find in your question itself. तो वहाँ से उस सारी information को आपको छोटे छोटे phrases में use करके maximum information cover करते हुए आपको अपने advertisement में cover करनी है. So let's move on with the advertisement on missing pet. Missing our beautiful tabby cat टीज़ा. सो वॉट इज़ लॉस्ट, उसका नाम ले लिया हमने, टीज़ा उसका नाम है, ठीक है, बिकॉज एनिमल रिस्पॉन्ड टू द नेम, तो इसलिए हमने इंक्लूड किया है कि नाम भी दिया है। वाइट ब्राउन फर, उसका फर का कलर हमने इंक्लूड किया है। 1 year old, उसकी एज हो गई, हेल्दी है ये, उसका फिजिकल बिल्ट हो गया। सिंस यू कैन राइट द डेट, कब से वो खोई हुई है। फ्रॉम खान मार्केट, द प्लेस इज ऑल्सो ऑप्शनल, वॉट एवर इज गिवन इन योर क्वेश्चन यू कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन ओनली। इफ फाउंड प्लीज़ कॉन्टैक्ट GS Malhotra, 5A जंगपुरा एक्सटेंशन, दिल्ली, whatever address can be there. तो आप मिसिंग से शुरू करेंगे, जो भी एनिमल, जो भी पेट आपका खोया है उसको बताएंगे, उसका नाम बताएंगे, उसके कलर या स्किन का, उसके कलर या फर या स्किन का कलर बताएंगे, उसकी एज बताएंगे, उसकी अगर और कोई आइडेंटिफाइंग फीचर है तो वो बताएंगे, कब और कहाँ से वो खोया है वो बताएंगे, और अगर आपने उस पर कोई प्राइस रखा है तो उसको भी डिस्क्लोज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। सो दिस वॉज द लॉस्ट एंड फाउंड category for missing persons and pets. In this category we also have one more product, that is the item or the article. Suppose करिए आपका कोई सामान खो गया है, तो इसके लिए आप कैसे लिखेंगे, क्या चीज़ें, क्या पॉइंट्स कवर करने हैं आपको, वो देखते हैं। यू विल बिगिन विद लॉस्ट और फाउंड। ध्यान रखिएगा, इफ़ अ पर्सन और पैट इज़ लॉस्ट यू विल स्टार्ट विद मिसिंग, और अगर कोई सामान अगर आपका खोया है यू विल स्टार्ट विथ लॉस्ट, और इसमें फाउंड भी आता है। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको ये पर्टिकुलर आइटम मिला है और इसको एडवर्टीज़ करिए, तो आप लॉस्ट या फाउंड करके स्टार्ट करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे उस आइटम को जो आपको मिला है। इट कैन बी अ ब्रीफ केस, इट कैन बी अ सूट केस, इट कैन बी अ वॉलेट, इट कैन बी अ लैपटॉप, तो जो भी आपको मिला है आप उसका नाम लिख सकते हैं। ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उस पर्टिकुलर आइटम का, उसका ब्रांड, उसका साइज़, उस पर अगर कोई पहचान की चीज़ है तो वो बताएंगे। उसका कंटेंट क्या है, इफ़ द कंटेंट
is in your reach, if you have seen the content, you can also declare it so that the person who has lost it can identifying it. Since, when, from, where, missing, obviously you have to write it, कब और कहाँ से वो चीज़ खोई है या आपको कहाँ पर वो चीज़ मिली है. उसके बाद रिवॉर्ड, इफ़ इट इज़ देयर, तो अगर ये है तो आप उसको इंक्लूड करेंगे. एंड लास्ट ऑफ ऑल, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड phone number. So in this category, let's see how we can draft the advertisement. Lost, a black colored VIP suitcase. You have given the color, you have started with lost, you have given the brand, and you have given the name of the item, that is suitcase, in the वेरी फर्स्ट फ्रेज. इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने इंक्लूड कर ली. लॉस से शुरू किया, ब्लैक कलर का VIP सूटकेस है, मॉडल उसका है, मॉडल नंबर है 1 2 3, वॉट एवर इट इज़, जस्ट फिक्शनल. तो आप जो भी मॉडल नंबर है वो दे दिया आपने, उसका साइज़ दे दिया है, ये है. इसके बाद है कंटेन्स इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. तो आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं या आप खोल सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं. आपके मार्कशीट्स हैं, क्वेश्चन में कई बार आपको दिया रहता है कि ये सामान आपका उसके अंदर था, तो आप यू कैन राइट द योर मार्कशीट्स, योर टेस्टिमोनियल्स, योर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक बुक, वॉट एवर कैन बी देयर. सो जो भी कंटेंट है उसको आपको वहाँ पर डिक्लेम कर देना है. और उसके बाद लेफ्ट इन द बस नंबर 812 ऑन आज़ादपुर पंजाबी बस बाग रूट ऑन. तो आपने बता दिया कि उस जो आज़ादपुर से पंजाबी बाग में जाती है बस, उस बस में, बस का नंबर भी दिया हुआ है, ये छूटा हुआ है. ठीक है. तो और डेट भी डाल दी कि इस डेट को मिला है. तो सपोज़ करिए अगर उससे रिलेटेड उसमें अगर किसी दूसरे पैसेंजर को मिलता है या जो बस से बिलोंगिंग करते हुए लोग हैं अगर उनको भी मिलता है तो दे कैन contact you with this information. So the maximum information is there. After that, kindly contact. You can also declare the reward. So the finder will be suitably rewarded, the finder will be handsomely rewarded. You can use these kind of sentences or phrases. Kindly contact, whatever is the name, it is given there, and after that the phone number. So you can write advertisement like this. And last of all, I have included, no, it's not the last, the second last, travels and tours. तो कई सारी ट्रैवल एजेंसीज़ जो होती हैं वो भी आप एडवर्टीज़मेंट ड्राफ्ट करवाती हैं. यू कैन सी इन द न्यूज़पेपर्स कैसे ट्रैवल एजेंसीज़ जो हैं वो बहुत ही कलरफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव एडवर्टीज़मेंट्स बनाती हैं. और एडवर्टीज़मेंट्स को पढ़ के ही लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और उनके पैकेजेस को एक्सप्लोर करते हैं. तो ये बहुत ही एक्सप्रेसिव भी होना चाहिए और बहुत ही अट्रैक्टिव भी होना चाहिए. तो देखिए हम क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स को इनमें कवर कर सकते हैं. सो बिगिन विद पैकेज अवेलेबल. आपने स्टार्ट किया पैकेज अवेलेबल से. नेम ऑफ द ट्रैवल एजेंसी, ये यू कैन राइट इन द स्टार्टिंग ऑल्सो, और आप लास्ट में कॉन्टैक्ट एड्रेस में भी आप ट्रैवल एजेंसी के नाम को दे सकते हैं. इट्स अप टू यू. डेस्टिनेशन एंड ड्यूरेशन, आप कहाँ के लिए ट्रैवल एजेंसी जो है वो ऑफ़र कर रही है टूर, वो बताएगी. कितने दिनों के लिए, किस ड्यूरेशन के लिए कर रही है वो बताएगी. उसके बाद वो उसके पैकेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो बताएंगे. जैसे फूड है, बोर्डिंग है, लॉजिंग है, साइट सीइंग है, ये सारी चीज़ों का क्या प्रोविज़न है और क्या कैलकुलेशन है वो बताएंगे. कॉस्ट एंड स्पेशल डिस्काउंट, और इसकी जो भी कॉस्ट है या स्पेशल डिस्काउंट जो आपने प्रेस्क्राइब किया है आप वो बताएंगे. इसके बाद कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. तो सपोज़ करिए कि इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपको एक एडवर्टीज़मेंट लिखना. तो आपने स्टार्ट किया अट्रैक्टिव पैकेज अवेलेबल. तो आपने स्टार्ट कर दिया अट्रैक्टिव पैकेज अवेलेबल फॉर मॉरिशस. सो द प्लेस इज़ देयर, द डेस्टिनेशन इज़ देयर. It's 3 nights 4 days. 2 is printed mistakenly. So 3 nights and 4 days. Breakfast and dinner, because in the afternoon the person will be out only. So breakfast and dinner. Stay at 3-star hotel. आपके लॉजिंग के बारे में दे दिया है. साइट सीइंग इंक्लूडेड, दैट मीन्स साइट सीइंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एक्सपेंसेज ऑफ योर पैकेज ओनली. ₹9999 फॉर अ सिंगल पर्सन. तो एक पर्सन के लिए इतना जो है वो चार्जेस हैं. स्पेशल डिस्काउंट फॉर बुकिंग टिल यू कैन गिव अ डेट, कि इस डेट तक बुकिंग कराने वालों को
कंसेशन मिलेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हैवी डिस्काउंट या 20% डिस्काउंट फॉर एल्डरली पीपल और द चिल्ड्रन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या फिर इस और भी कई तरीके के प्राइसेस आप दे सकते हैं। कोई लॉटरी सिस्टम अगर आपने किया है तो आप उसको भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। आफ्टर दैट कॉन्टैक्ट, I have taken the name of the company in the contact address only, Star Travels and the फ़ोन नंबर। तो अट्रैक्टिव पैकेज अवेलेबल से आपने शुरू किया, उसके बाद डेस्टिनेशन हो गया, ड्यूरेशन हो गया, जो भी आपके पैकेज के पार्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, उनको आपने डिस्क्लोज़ करा, चार्जेस डिस्क्लोज़ करे, डिस्काउंट्स के जो मोड हैं वो डिस्क्लोज़ करे, और एंड आफ्टर दैट कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। सो दिस वॉज द ट्रैवल्स एंड टूर्स। एंड लास्ट ऑफ ऑल the matrimonials are written for both finding groom and bride. You can see a number of pages exclusively on matrimonial advertisements, finding grooms and finding brides. So let's take it with the help of value points. आप स्टार्ट कैसे करेंगे? सपोज करिए आप ग्रूम ढूंढ रहे हैं या आप ब्राइड ढूंढ रहे हैं, हम इनको एक साथ एक्सप्लेन करते हैं। स्टार्ट विद सीकिंग अ सुटेबल मैच फॉर, चाहे आप ग्रूम ढूंढ रहे हो चाहे आप ब्राइड ढूंढ रहे हो, आप स्टार्ट करेंगे सीकिंग अ सुटेबल मैच फॉर, राइट। यहाँ से इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट पार्टी, जो पार्टी एडवर्टीज कर रही है। सपोज करिए आप ग्रूम ढूंढ रहे हैं तो यू आर सपोज टू गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गर्ल, और एंड इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ ब्राइड तो यू शुड गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉय। तो जो फर्स्ट पार्टी है उसका डिस्क्रिप्शन आप देंगे, और इस डिस्क्रिप्शन में आप उसकी एज देंगे, उसका एकेडमिक और प्रोफेशनल स्टेटस देंगे, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं रिक्वायर्ड हैं मैच में, जो चाहिए आपको। ग्रूम चाहिए तो ग्रूम में आप क्या क्या क्वालिटीज़ देखते हैं, और ब्राइड अगर चाहिए तो ब्राइड में क्या क्या क्वालिटीज़ आपको चाहिए। इसके बाद मैरिज से रिलेटेड, उस मैट्रिमोनियल अलायंस से रिलेटेड आपको जो भी प्रेफरेंसेस हैं आप उनको मेंशन करेंगे, और उसके बाद कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो फॉर एग्जांपल हम एक लड़की के लिए, एक ब्राह्मण लड़की के लिए एक मैच ढूंढ रहे हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे। सीकिंग अ सुटेबल मैच फॉर a 26-year-old Brahmin girl. We have given the caste of the girl, we have given the age of the girl, and started with seeking a suitable match for. For is missing, you can add it yourself. Then the height of the girl 5'8", extremely beautiful, smart, confident, soft spoken. These are the features related to the appearance of the girl. Then the professional status, serving as PO in Reserve Bank of India. This is the professional status of the girl. Now what do we require in the groom? So we have written the groom should be tall, fair, cultured, educated. Civil servants will be प्रिफर्ड। वी हैव रिटन आवर प्रेफरेंसेस कि गर्ल जो है वो अगर RBI में PO है, सो वी विल लुक फॉर सम सिविल सर्वेंट एज अ सुटेबल मैच फॉर दिस गर्ल। देन कास्ट नो बार, अर्ली एंड डिसेंट marriage. So these are also the preferences. You can use any one of them as your preference if the word limit is exceeding. I have given 2 or 3. You can use any one of them. And after that contact address and phone number which will definitely be given in your question. तो फिर से देख लीजिए, आपने सीकिंग अ सुटेबल मैच फॉर से शुरू किया, जिसके लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं पहले हम उसके बारे में लिखेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, जो हमें चाहिए ग्रूम या ब्राइड जो भी हमें चाहिए उसमें क्या क्या रिक्विजिशन हमारी हैं हमने उनको प्रोक्लेम किया, उसके बाद अपने प्रेफरेंसेस लिखे हैं, और लास्ट में कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। ये हमने गर्ल के लिए बॉय ढूंढते हुए जो लिखा है एडवर्टीज़मेंट। सपोज़ करिए अगर ये लड़के के लिए लड़की ढूंढते हुए होता तो हम पहले जो हैं वो पहले उस स्पेसिफिकेशंस देते उस बॉय के लिए, और आफ्टर दैट वी विल मेंशन व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशंस इन द ब्राइड वी आर लुकिंग फॉर दिस बॉय. So this was the end with this second part of the advertisement, and I'm going to end this slide with many best wishes to you. Thank you.